नमस्कार, आप सभी लोगों का मिशन एमपीपीएससी वॉरियर्स के ऑडियो आर्टिकल में पुनः स्वागत है। कल हमने ओबीसी आरक्षण और उस पर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था जल्द ही इस विषय के संबंध में हम फिर से मिलेंगे और आज पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दो आए हैं। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, दूसरा मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया एक आदेश। क्या है ये आदेश? क्या मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए सरकार ने लागू कर दी है? ये किन विषयों से, किन तथ्यों पर, किन विभागों के लिए लागू है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के दिए हुए फैसले की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो याचिकाएं लोगों ने लगाई थी उन पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें ओबीसी वर्ग के छात्रों का जो पक्ष था वो इंदिरा जयसिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने पक्ष रखा। साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के अन्य वकील जो थे उन्होंने पक्ष रखा। इसके संबंध में हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। साथ ही ये कहा है कि इसके संबंध में अगली सुनवाई 14 सितंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं हम कि आज एक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। क्या ये आदेश तत्काल प्रभाव से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिला सकता है या नहीं? आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में आदेश जारी किया है, वो आदेश एक्चुअली में ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जिन परीक्षाओं के संबंध में याचिका लगी हुई हैं उनको छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभाग बाकी की सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दे सकते हैं। ये फैसला हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आज 2 सितंबर 2021 को जारी किया है। अब बात ये आती है कि क्या ये फैसला लागू हो पाएगा या नहीं। आप लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगा के रखी है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो क्या आज जो आदेश निकाला है उसका क्या महत्व है? एक्चुअली में उसका केवल और केवल राजनीतिक महत्व है कि सरकार ये चाहती है कि लोगों को दिखना चाहिए कि हम ओबीसी वर्ग के प्रति कितने गंभीर हैं और हम उनको 27% आरक्षण दिलाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उनका वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग हो सके। एक सामान्य सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 27% आरक्षण दिया गया, जब नीट के एग्जाम में मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया या टीचर के एग्जाम में दिया गया, तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं और हाईकोर्ट ने उन पे 27% आरक्षण पर रोक लगा दी। तो सरकार ने जो आदेश पारित किया है कि जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उनके अलावा अन्य परीक्षाओं में वो लागू किया जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस दिन अन्य परीक्षा में 27% आरक्षण दिया जाएगा, अन्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट में इसको चुनौती देंगे और वो मामला भी हाई कोर्ट में लंबित हो जाएगा। ये तो स्पष्ट है कि जो विषय वहां पे पहुंच चुके हैं। आप एक सामान्य सी बात है कि ओबीसी वर्ग के लिए यदि पीएससी में 27% आरक्षण पर रोक है, यदि टीचर में रोक है, तो क्या पुलिस में उनको मिल जाएगा? ये तो बिल्कुल लोगों के साथ में सरकार की तरफ से मजाक किया जा रहा है। सरकार क्या दिखाना चाहती है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूत राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ पे दिखता है। वो नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें। और यही कारण है कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने विद्यार्थियों का मजाक बना के रखा है। आरक्षण एक ऐसा मामला है जहाँ सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटी सेकने का काम करती हैं। मेरे जितने भी मित्र हैं ओबीसी वर्ग के, मैंने और कुछ लोगों से जाके इसके बारे में राय जानना चाहिए। ओबीसी वर्ग का छात्र कभी नहीं चाहता है कि उसके ओबीसी आरक्षण बढ़े या उस बढ़े हुए आरक्षण के कारण
परीक्षाएं लंबित हों। वो चाहता है कि जो भी आरक्षण की व्यवस्था पूर्व में चल रही थी उसी आरक्षण के अनुसार परीक्षा करवाई जाए, ठीक है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आज जो आदेश जारी किया गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 किया गया है, जो कि दिनांक 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है। उक्त संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधानित है अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने को चुनौती दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई हैं। ये मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश शासन का, सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र है उसका उल्लेख कर रहा हूं। इसमें बात कही गई कि माननीय उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग के उक्त आरक्षण के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में महाधिवक्ता के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2021 को विधिक अभिमत दिया गया, जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न की गई है। उनके द्वारा इस विधिक अभिमत की कंडिका 5 में उल्लेख प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त परीक्षाओं भर्तियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने का स्पष्ट अभिमत दिया गया है। समस्त विभागों से अपेक्षा है कि वह महाअधिवक्ता के उक्त विधिक अभिमत के अनुरूप परीक्षाओं और भर्तियों की कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस भाषा जो थी इसका एक सामान्य भाषा में अर्थ की बात करें तो इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जितनी परीक्षाओं पे रोक लगाई गई है उसके अलावा अन्य सभी परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, और ऐसी सभी विभागों से गुजारिश उसमें की गई है शासकीय आदेश के माध्यम से कि वो 27% आरक्षण दें। लेकिन बात ये आती है कि क्या वो आदेश पूर्णतः पालन हो पाएगा? तो स्पष्ट है कि ये आदेश पूर्णतः पालन नहीं हो पाएगा। जिस दिन सरकार का कोई भी विभाग किसी भी परीक्षा भर्ती में ये 27% आरक्षण लागू करेगा, उसके कुछ ही दिन बाद उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और हाईकोर्ट उस याचिका को, जो अभी वर्तमान में याचिकाएं चल रही हैं, इसके साथ संलग्न करके इन पे भी सुनवाई करना प्रारंभ कर देगा। चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो आगामी टीचर्स की भर्ती हो, चाहे वो आगामी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, या किसी भी विभाग की अन्य परीक्षाएं हों, वो भी इसी के अधीन आ जाएंगी। इस सरकार का बच्चों के साथ निरंतर खिलवाड़ चल रहा है। इस सरकार की तरफ से लोगों के साथ में ये कहा जा रहा है कि हर पार्टी जो है ना इसका श्रेय लेना चाहती है। कांग्रेस भी श्रेय लेना चाहती है, बीजेपी भी श्रेय लेना चाहती है ओबीसी वर्ग का। अब ओबीसी वर्ग के श्रेय लेने के चक्कर में क्या हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम देखेंगे कि इस आधार पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी वर्ग का हो रहा है, क्योंकि 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में कोई भी परीक्षा सही से नहीं हुई है। जो परीक्षा हो गई हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। आज 4 साल होने वाले हैं। जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो कि अपने ज़िलों से छोड़कर अन्य बड़े बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में रह रहे हैं, उन विद्यार्थियों का लाखों रुपए खर्च हो रहा है। लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं और सरकार उन पर लाठियाँ भांजती है। ये कहीं ना कहीं अन्याय है सरकार का, जो कि छात्रों के साथ निरंतर किया जा रहा है। तो क्या हो सकता है इसमें? अब अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के रिजल्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अधिकार है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। वो सरकार से अलग होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी परीक्षा को संचालित कर सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मेडिकल की परीक्षा में 14% ओबीसी आरक्षण के आधार पर 14% नियुक्तियों के जो प्रावधान हाईकोर्ट ने कहा है, ठीक उसी प्रकार से यदि लोक सेवा आयोग चाहे तो 2019 की मुख्य परीक्षा में भी 14% आरक्षण देकर इसकी नियुक्ति कर सकता है। हाईकोर्ट से इसका मार्गदर्शन मांग सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही है। देखते हैं 2-4 दिन के अधीन यदि रिजल्ट आता है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उपाय सरकार और संस्था जो है लोक सेवा आयोग वो ढूंढ रही है। यदि 2 से 5 दिन के अंदर परिणाम नहीं आता है तो आप समझिए ये परिणाम काफ़ी लंबे समय तक जाने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है कि हाईकोर्ट से यदि वो हारता है तो इस केस को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, और जब तक वहाँ से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये रिजल्ट होल्ड पे रखा जाएगा। ऐसी कई संभावना हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आप लोग जो है निरंतर नज़र बनाए रखिए, और हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से हम निरंतर आपकी जानकारी अवगत करा देंगे कि किस प्रकार से फैसला कोई भी आ रहा है। यदि आरक्षण पे कोई भी फैसला आता है या अन्य किसी विषय के संबंध में कोई फैसला आता है तो उसकी जानकारी मिशन MPPSC वॉरियर्स चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट में एक जानकारी और दे देना चाहता हूं कि आज जो OBC आरक्षण पर सुनवाई हुई थी उसके संबंध में क्या हुआ। आज 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा नियम 2015 में जो संशोधन किए गए थे वो संशोधन 17 फरवरी 2020 को लागू किए गए थे और उसकी संवैधानिकता को वहाँ पर चुनौती दी गई थी। क्या था ये मामला सिंपल सा था। रोस्टर का सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया था, उसके संबंध में था। क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था जो कि 17 फरवरी 2020 से लागू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में रोस्टर सिस्टम लागू रहेगा। एक सामान्य सी भाषा में समझ लेते हैं रोस्टर सिस्टम क्या होता है। कि यदि आप OBC वर्ग के विद्यार्थी हैं, मान लो कि आप SC वर्ग के विद्यार्थी हैं, आपको जो आरक्षण दिया गया है 15%, तो आपकी जो मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा में वो SC वर्ग में ही बनेगी। पूर्व में क्या नियम था? पूर्व में नियम ये था कि यदि कट ऑफ मान लो 70 पर SC का जाता है तो जिन विद्यार्थियों के नंबर जो SC कैटेगरी के हैं उनके 70 से अधिक हैं तो वो अनरिजर्व में आ जाते थे। परंतु अभी जो नियम लागू किए गए उसके अनुसार हो गया कि आपके नंबर चाहे जितने हों लेकिन आपको कैटेगरी का कैटेगरी में ही रहना है। ठीक है, तो इस आधार पे प्री और मेंस में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया और ये कहा गया कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, नियुक्तियां होंगी, वहां पे आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी वहां पे यदि आप कट ऑफ से ज़्यादा यदि आपके मार्क्स हैं तो आप अनरिजर्व की सीट में जा सकते हैं। इसी को लेके चुनौती दी गई थी और आपने देखा होगा कि 2019 का जो मुख्य परीक्षा थी उस समय पे भी कई छात्रों ने इसके संबंध में कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। कई मामला कई समय तक वहाँ पे चलता रहा। उस समय फैसला नहीं आ पाने के कारण मुख्य परीक्षा 2019 संपन्न हो गई है। उसी को अभी चुनौती दी गई है। कुछ छात्रों का वहाँ पे मांग है हाईकोर्ट में कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि ये गलत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराई गई है। इसके संबंध में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया है कि वो तत्काल प्रभाव से इसके संबंध में डाटा वहाँ पे पेश करें और 14 सितंबर से पूर्व ये इसको पेश करना है क्योंकि 14 सितंबर को इस मामले की सुनवाई है। साथ ही साथ OBC आरक्षण की सुनवाई जो है वो भी 20 सितंबर को की जाएगी। तो 14 और 20 सितंबर ये 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनमें मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को देखा जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए और साथ ही साथ में अन्य कानूनी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मिशन MPPSC वॉरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के एक छोटे से सहयोग से हमारे जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ेगा और हम आगे इस प्रकार की जानकारियां आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।